क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे आज, ऑडिट ऑफ बैंक्स। ये फाइनल ऑडिट का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कंपैरेटिवली छोटा और इजी है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अब हम शुरू करते हैं इसको थोड़ा सा। What is the income recognized in the case of non-performing assets of bank? बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के केस में इनकम रिकग्निशन कैसे होता है। तो जो एसेट नॉन परफॉर्मिंग नहीं होते, यानी कि जो परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, उनकी इनकम तो हम अक्रूवल बेसिस पर बुक करते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग की ऑब्वियसली अक्रूवल बेसिस पर नहीं होगी। अब किस बेसिस पर होगी वो हम देखते हैं। इनकम रिकग्निशन एज पर द मास्टर सर्कुलर इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई कौन होता है? आरबीआई इज़ अ बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो चाहे आपको इनकम रिकग्निशन का क्राइटेरिया पूछना हो, चाहे एसेट क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया पूछना हो, चाहे प्रोविजनिंग करनी हो, आपको किससे पूछना पड़ेगा? अपने ओम्बड्समैन से, आरबीआई से पूछना पड़ेगा। तो ये चीज़ आगे लिखी है, मास्टर सर्कुलर इशूड बाय आरबीआई रिलेटिंग टू प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस। द बैंक्स में बुक इनकम इन द फॉलोइंग मैनर। किस मैनर में बुक कर सकते हैं देखते हैं हम एक बार। इनकम फ्रॉम एनपीए इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, यानी कि आपको ये इनकम, एनपीए की इनकम अक्रूवल बेसिस पर बुक नहीं करनी है। बट इट इज़ booked as income only when it is actually received, यानी कि कैश बेसिस। आपके हाथ में पैसा आ जाए तब मान लो कि हाँ जी इनकम हो गई। अक्रूवल बेसिस पर नहीं, कैश बेसिस पर, एक्चुअल रिसीव बेसिस पर। लेकिन आगे कुछ और बोलता है, हाउएवर इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स, एनएससी, आईवीपीज, केवीपीज एंड लाइफ पॉलिसीज़। क्या क्या चीज़ें कवर करी इन्होंने करा है, एक तो टर्म डिपॉजिट, एक करा है एनएससी, एक करा है आईवीपीज, एक करा है केवीपीज और लाइफ पॉलिसीज़। इन पांचों की इनकम आप बुक कर सकते हो। कब? मे बी टेकन टू इनकम अकाउंट टू द ड्यू डेट, यानी कि आप इसको ड्यू डेट पर बुक कर सकते हो। ये यानी कि अक्रूवल बेसिस पर बुक हो सकती है। जैसे ही ड्यू डेट आएगी आप इसकी इनकम को बुक कर लो, रियलाइजेशन तक का वेट मत करो। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज़ अवेलेबल इन द अकाउंट्स। आपकी बुक्स में, आपके अकाउंट्स में एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल होना चाहिए इनके लिए, तभी आप इसको बुक कर सकते हो इनकम। अदरवाइज़ आप इसको भी इनकम बुक नहीं कर पाओगे ड्यू डेट पर, अक्रूवल बेसिस नहीं फॉलो कर पाओगे। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपने पॉइंट नंबर 1 में क्या समझा कि जी अक्रूवल पर तो नहीं होगी, फिर 5 चीज़ों के ऊपर बोला हो जाएगी। कब? जब एडिक्वेट मार्जिन होगा। ठीक है, ये है हमारा पूरा पॉइंट नंबर 1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Fees and commission earned by the bank as a result of renegotiations or rescheduling of outstanding debts should be recognized on accrual basis। मतलब जो फीस और जो कमीशन, आपने फीस और कमीशन, दो कंपोनेंट है फीस और कमीशन, फीस एंड कमीशन अर्न करी है किस में? रीनेगोशिएशंस में और रीशेड्यूलिंग में। रीशेड्यूलिंग या रीनेगोशिएशन बोले तो कोई पर्सन, किसी पर्सन का आउटस्टैंडिंग डेट आज की डेट में आ गया है, उसकी डेट आ गई है, अब उसे पे करना है, लेकिन उसने रीशेड्यूल करा के आगे की डेट ले ली है आपसे, तो उसकी जो आपने फ़ीस या कमीशन चार्ज करी है वो आप अक्रूवल बेसिस पर चार्ज कर सकते हो, बुक कर सकते हो एज एन इनकम। लेकिन इसको कैसे करना है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय रीनेगोशिएटेड और रीशेड्यूल्ड एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट्स। लेट से आपका आज आउटस्टैंडिंग डेट, आज की डेट क्या है? आज है हमारी 27 अप्रैल 2020। आज की डेट में हम लोगों को आउटस्टैंडिंग डेट पे करना है, लेकिन हमने क्या करा, हमने 6 मंथ्स का एक्सटेंशन ले लिया। 6 मंथ्स का एक्सटेंशन बोले तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि हमने ले लिया
26 अक्टूबर 2020 तक का टाइम ले लिया, तो ये 6 मंथ्स, ये जो 6 मंथ्स हैं इसमें डेफ़र करते करते, मतलब इसमें बांटते बांटते आप कैसे करोगे, 6 मंथ्स में वो जो इनकम, लेट से हमारी जो इनकम थी वो 6000 थी, तो आप हर महीने 1000 रुपीज़ इनकम बुक कर सकते हो, क्योंकि हमने 6 महीने रीशेड्यूलिंग का एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट दिया और उसकी फ़ीस और कमीशन उतने ही टाइम में बांट दी अक्रूवल बेसिस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर आपको, अक्रूवल बेसिस पर था, 5 चीज़ों के ऊपर आप कर सकते हो प्रोवाइडेड एडुकेट मार्जिन हो। सेकेंड चीज़ में फ़ीस एंड कमीशन को आप जितना एक्सटेंशन क्रेडिट का दोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अक्रूवल बेसिस पर फ़ीस और कमीशन को बुक कर सकते हो। थर्ड आता है इफ़ गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस बिकम्स एनपीए। कल हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 करा था उसमें हमने पढ़ा था सीजी और एसजी कुछ एडवांसेस को वो क्या करते हैं, गारंटी करते हैं। तो मान लो ये सीजी और एसजी वाले अब क्या बन गए हैं, इन्होंने किसी गारंटी ली थी लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाया और वो बन गया हमारा एनपीए। तो इंटरेस्ट ऑन सच एडवांसेस शुड नॉट बी टेकन टू इनकम अकाउंट अनलेस द इंटरेस्ट हैज़ बीन रियलाइज। मतलब आप भले सीजी हो, आप भले एसजी हो, आपकी इनकम हम लोग कैश बेसिस पर ही बुक करेंगे, अक्रूवल बेसिस पर बुक नहीं करेंगे। अगर आप एनपीए बन गए हो, नो मैटर व्हाट, आप गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस है, आपकी इनकम भी कैसे होगी, कैश बेसिस पर बुक होगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 माइट भी आज या कल मैं पोस्ट कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।